महिमा भगवान शिव की है। बाबा शिव ये नाम नहीं, ये आत्मा के साथ तुम्हारे संबंध का एक तत्व है। रोज तुम कुछ अच्छा करते हो, कभी कुछ बुरा करते हो। उस अच्छे और बुरे के बीच का जो भेद है वही भगवान शिव है। मेरी शिव महापुराण कहती है, गर्ग संहिता कहती है, अगर कदाचित जीवन में सुख चाहिए तो पुण्य चाहिए। क्या चाहिए? सुख चाहिए तो पुण्य चाहिए। और पुण्य कैसे आता है? पुण्य आता है आपके सत्कर्मों से, पुण्य आता है अच्छे काम करने से। बड़ा भ्रम है इसमें। लोगों को लगता है मंदिर में दूध चढ़ाने से पुण्य नहीं आता। लोगों को ऐसा लगता है मंदिर में पुष्प चढ़ाने से, भोग लगाने से, आचार्यों को भोजन कराने से, संतों की सेवा करने से ही पुण्य आता है। इस भ्रम को आज क्या समाप्त करें। दान और दया दो अलग अलग भाव हैं, इनको समझना होगा आपको। आप दया जब करते हैं तो वो दान नहीं है, जब दान करते हैं तो वो दया नहीं है। दोनों में भेद है। आप हर किसी को 11, 21, 51, 101 और 1101 देना चाहते हैं। इसके पीछे का संदर्भ समझिए। वैवस्वत महापुराण कहती है, जब आप किसी को एक अतिरिक्त देते हो बढ़ाकर, जो भी उसका पारितोषिक है, जो भी उसकी मेहनताना है, जो भी उसका बनता है, उसके ऊपर जब आप एक और बढ़ाकर देते हो तो आप क्या कह रहे हो, जरा उस बात का संदर्भ समझना। फिर तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें किसको 101, 111, हाँ 1100, 500, 700, 701, 2100 नहीं देना। 2000 बनता है तो 2000 ही देना। किनको? जो तुम्हारे अनुचर हैं, जो तुम्हारे यहाँ काम करते हैं, जो सामान्य काम करने वाले लोग हैं, जिन पर दया किया जा सकता है, उन्हें कभी भी 101 नहीं देना। 101 किसे देना? 101 देना गुरु जी को, आचार्य जी को, पंडित जी को, किसी संत को, किसी महात्मा को, किसी अमलात्मा को, किसी सिद्धात्मा को, कोई योगी जन हो, कोई यति हो, कोई महात्मा हो, कोई बहुत सिद्ध हो, उसे आप करिए ना। ऐसा मंदिर में देना हो, हाँ देवालय में देना हो, किसी सत्कर्म में देना हो, कहीं शिव महिमा हो रही है, कहीं कथा चल रही है, कहीं बाबा की महिमा का बखान हो रहा है, ऐसा कहीं कुछ हो तो आपको 101, 1100, जो एक ऊपर का बढ़ा हुआ दे रहे हैं, 1 लाख 1, 11 लाख, 21 लाख, ये जो आप अतिरिक्त देते हैं ये दान है। क्योंकि शास्त्र कहता है, अपात्र दीयते दानम तद्दानम दान संप्रतम। साहब समझने की कोशिश करना इसे। अपने अनुचरों को, अपने यहाँ काम करने वालों को, जो छोटा काम करते हैं उन्हें क्यों नहीं देना, उस बात को थोड़ा गंभीरता से समझो। जब आप एक अतिरिक्त बढ़ाकर देते हो तो आप ये कहते हो कि हमारा तुम्हारा एक हिसाब किताब यहां से कंप्लीट हो गया, अब दूसरा शुरू हो रहा है यहां से फिर से। हम हमेशा शुभता को शुरुआत करे रखना चाहते हैं, खत्म नहीं करना चाहते। पर किसी की गरीबी शुरुआत किए रहना चाहते हो क्या?
किसी भिखारी ने तुमसे भीख मांगा, किसी भिक्षुक ने तुमसे कुछ मांगा, किसी दलित नारायण ने तुमसे कुछ कहा, किसी ने तुमसे कुछ याचना करी, तो तुमसे क्या कह रहे हो? जाओ तुम ऐसे ही रहना। 101 दिया ना तुमने, 100 तो मैं तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि तुम याचक हो, और एक और बढ़ा रहा हूं। ये हिसाब किताब बनाए रखना, तुम याचक ही रहना। हाँ? जरा जोर से बोलो ना। ऐसा करना चाहते हो क्या? क्या क्या इस प्रकार की दया करना चाहते हो कि वो हमेशा दया का ही पात्र बना रहे? हाँ? दान देने वाले दान लेते नहीं, दान देने वाले दान लेते नहीं, जो लेते हैं वो दान देते नहीं। क्या आप कन्यादान कभी लेते नहीं? क्या आप कन्यादान कभी देते नहीं? जो देते हैं वो दान लेते नहीं। हाँ? क्यों मांगते हो दहेज? क्यों मांगते हो पैसे? क्यों बनते हो याचक? और देने वाला तुम्हें देकर कह रहा है जाओ ऐसे ही रहना। तथास्तु। तो आज से, अभी से इस बात को ध्यान रखना कि तुम्हें पुण्य और पाप में थोड़ा भेद रखना है। हाँ? एक अतिरिक्त बढ़ाकर जो तुम देते हो, पारितोषक पर अतिरिक्त लगाकर देना, सिर्फ उसी चीज में जिसे तुम चाहते हो ना कि ये ऐसा ही रहे, शुभता ऐसी ही रहे, कथा चलती ही रहे, सत्संग होता ही रहे, पूजा चलता ही रहे। एक हिसाब किताब पूरा हो गया। आज हमारे घर में किसी भी वजह से सत्कर्म हुआ, कोई बड़ा शुभ काम हुआ, एक अकाउंट कंप्लीट हो गया, दूसरा अभी ही शुरू कर देते हैं। हाँ? अनावरत है ना, निरंतरता है ना, बनाए रखिए। परम पूज्य श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज लोगों के जीवन में खुशियां लाने का काम कर रहे हैं। आज के समय में प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में किसी न किसी समस्या या मुसीबत से घिरा हुआ है, चाहे वो शारीरिक रोग हो या फिर आर्थिक संकट हो या पारिवारिक कलेश। हर कोई सुख की खोज में भटक रहा है। अच्छा, आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ आने बहुत दिनों के बाद जो हलचल यहाँ की शांत हो गई। बेटी और बेटा दोनों सफल में और मोहित वाजपेयी इसके लिए आपके पास अरदास लगाई। उसकी मनोकामना पूर्ण करे। वो पूरा मजबूत बेटा ऑपरेशन हुआ उसका की बात उसको स्वस्थ करे। आप आज लेके जाओ आज को जहाँ मिलेगा संपूर्ण कष्टों का समाधान एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं दिव्य शक्तियों का आह्वान, तो आज ही अपना निशुल्क रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी सीट बुक करने के लिए अभी कॉल करें 8602 904 638 9589 380 426। एक बूंद पानी का निरंतर पाषाण पर, पत्थर पर भी गिरता रहे तो अपना स्थान बना लिया करता है। हाँ? जरा जोर से बोलो ना। जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर और जपा सिद्धिर न संशया। जो चीज बार 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 कंटिन्यू की जाएगी वो सिद्ध हो जाएगी। तुम क्या सिद्ध करना चाहते हो? तुम सिद्ध करना चाहते हो गरीब को गरीब रहना। तुम सिद्ध करना चाहते हो भिखारी को भिखारी ही रह देना। वैसा ही रहे चलेगा क्या?
ऐसी ही दया करते हो क्या? कोई परेशान है, कोई दुखी है, कोई याचक है, कोई मजबूर है, कोई दुखी है, किसी के मन में द्रवता है, मानो आज किसी भी वजह से निर्धनता है किसी के घर, कोई याचक है तुम्हारे यहाँ, तो तुम क्या चाहते हो? वो ऐसा ही बना रहे? नहीं, कभी भी जो श्रेष्ठ नहीं है, जो शुभ नहीं है, जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, जिस चीज को तुम लगातार बनाए नहीं रखना चाहते, उसमें कभी भी पारितोषिक के ऊपर मत देना। दक्षता आंकलने यतेषा दक्षिणा, इसकी जैसी दक्षता है। कोई तुम्हारे यहाँ काम करने आया है, उसका 100 रुपए बनता है, निवेदन करता हूँ। शिव महापुराण कहती है, मेरी शिव महापुराण कहती है, मेरा बाबा कहता है, ऐसा बनाए रखना, क्योंकि ये प्रकृति तुमसे चल रही है। निवेदन क्यों किया? निवेदन इसलिए क्योंकि ये शुभता एक तरफ पुण्य है, एक तरफ पाप है। पुण्य जो है ना, वो थोड़ा शिथिल है, वो वयोवृद्ध है, उसमें थोड़ी ताकत कम है, और पाप बहुत बलशाली है। पाप बिल्कुल उतना शक्तिशाली है जितना पुण्य कई गुना होने के बावजूद भी नहीं हो सकता। एक गिलास पानी को मीठा करने के लिए कई चम्मच चीनी डालने की आवश्यकता होती है। बोलो, सही कह रहे ना? हाँ, सच है ना? एक गिलास पानी को मीठा करना हो तो कई चम्मच चीनी डालने की आवश्यकता है, लेकिन नमकीन करना हो तो उतनी ही चम्मच नमक डालने तो चलेगा क्या? बोलो ना, उतने ही चम्मच नमक डालेंगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। नमक बहुत थोड़ा सा चल जाएगा, इतने से नमक में पूरा पानी नमकीन हो जाएगा। पाप उतना ही शक्तिशाली है पुण्य के आगे। चीनी घरों में 5-10 किलो तो लग जाती होगी, हाँ, और नमक 1 किलो भी कई ही महीने चलता है। वो चाहे टाटा ही क्यों ना हो, कितना ही अच्छा नमक ले आओ, चाहे वो देश का नमक हो चाहे विदेश का नमक हो, चलेगा तो वो उतना ही। निगेटिविटी है ना, नकारात्मकता का दूसरा नाम है पाप है। पाप किसी का नमक मत खाना। क्या कह रहे हैं? मेरे बाबा की वाणी है, किसी का नमक मत खाना, किसी के पाप में सम्मिलित मत होना, क्योंकि पाप शक्तिशाली है। तब तुम साइकिल चलाते हो, जब ऊंचाई पर जा रहे होते हो तो जरा ध्यान से समझना, बड़ा मुश्किल होती है चलाना, ताकत लगती है। और जैसे जैसे आप ऊपर पहुंच रहे होते हो, मुझे याद है मैं बचपन में साइकिल चलाता था, कई बार तो गिरा भी हूं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग गिरे होंगे, पर वो गिरना शायद सीखने के लिए है, वो गिरना शायद तुम्हें समझदार बनाने के लिए है, वो गिरना शायद तुम्हें तुमसे मिलाने के लिए है। जब आप ऊंचाई पर चल रहे होते हो, जैसे जैसे ऊपर चल रहे होते हो, वैसे वैसे मुश्किल और बढ़ रही होती है, ताकत और ज्यादा लगानी पड़ती है। और सच मानना, जिन लोगों ने साइकिल चलाई है उनको सबको समझ आ रहा होगा। जैसे जैसे आप ऊपर पहुंचते हो वैसे वैसे ताकत बढ़ानी पड़ती है, और शिखरस्थ होने के लिए तो और भी ज्यादा आपको ताकत बढ़ानी पड़ती है, और कंप्लीट शिखर पर पहुंचने के लिए तो 100% आपको ताकत बढ़ानी पड़ती है। अगर आप नीचे आ रहे हो तो, ढलान पर हो तो, कोई ताकत की नीड नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। बुरा कर्म हर किसी को पता है बुरा है। बुरा कर्म हो, बुरा व्यक्ति हो, बुरा इंसान हो, बुरी सोच हो या बुरा काम हो, ये सब बड़े ताकतवर है। इन्हें छोड़ पाना,
इनसे अलग हो पाना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ताकतवर है ना। आपके यहां कोई भीख मांगने आए, कोई कुछ लेने आए, कोई संत महात्मा ही आ जाए, आप एक बार कुछ देंगे, प्रणाम करेंगे, वो चला जाए, दोबारा फिर आए तो आप मना कर देंगे। कोई आपको अपशब्द कहे, आप उसे अपशब्द कहेंगे, ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति, वो चला जाए और दोबारा फिर से वापस आए। अब क्या करेंगे? मना करोगे? नहीं, आप फिर से अपशब्द बोलेंगे, आप फिर से उसे कुछ कहेंगे भला बुरा, अगर वो कह रहा है तो, जबकि आप अच्छे में नहीं करेंगे। आपने एक बार दान दिया, एक बार कुछ अच्छा काम किया, अगली बार नहीं करेंगे। तत्काल थोड़ी ही देर बाद तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लेकिन बुरे काम में आप तत्काल दोबारा करेंगे। एक हमारे जानने वाले हैं, देखो तुम्हें लगेगा कि हमारे जानने वाले ऐसे भी हैं, तो हाँ, मैं भगवान शिव का भक्त हूं। सब जैसे हैं। एक हमारे जानने वाले हैं, उनको मैं जब भी पूछूं तो वो कहते हैं महाराज जी मैं आपके चरणों में बैठकर कह रहा हूं शराब छोड़ दूंगा। अगली बार क्यों भाई, आज क्यों, क्या करें? पुराने मित्र मिल गए थे, जबरदस्ती पिला दी, कोई बात नहीं। अगली बार आज क्यों? बहुत दुखी है, बहुत ही तकलीफ थी, क्या करते, पी लिया। तो डॉक्टरों ने आज तक उसके ऊपर लिखा क्यों नहीं भाई ये दुख मिटाने की टॉनिक है, मेडिकल स्टोर में मिलने चाहिए? नहीं मिलती है कहीं? नहीं मिलती। अच्छा चलो, आज क्यों? आज मैं क्या बताऊं, कुछ काम नहीं था, कोई बात नहीं। अगली बार क्यों? पता नहीं क्यों चला गया मैं। जितनी भी बार पूछो उतनी बार एक जवाब है, क्यों? पाप बलशाली है ना, पाप बलशाली है, पुण्य सामान्य है, हल्का है, शिथिल है। इसमें आपको बार बार कोशिश करनी पड़ेगी, बार बार प्रयास करने पड़ेंगे। हो सकता है एक बार कथा सुननी पड़े, हो सकता है 10 बार सुननी पड़े, हो सकता है 50 बार तुम्हें बाबा के शरण में आना पड़े, पर ध्यान रहे तुम्हें ये बार बार करते रहना है। तब पाप समाप्त होगा। और पाप क्योंकि बलशाली है तो वो अपने आप बहुत सारा करवा लेता है, पुण्य क्योंकि कमजोर है तो वो बहुत मुश्किल से होता है। सप्त जन्म कृतम पापम, कई जन्मों के पाप ताप मिलके आपके जीवन को नष्ट कर रहे हैं। अब उतने ही जन्मों के पुण्य भी इकट्ठे किए जाए तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इनकी मात्रा कमजोर होगा। अब यहां पर तुम्हें महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। मेरे बाबा के भक्तों के साथ ये नियम बिल्कुल उल्टा लगता है। जो शिव महिमा सुनते हैं, जो शिव की शरण में हैं, उनके जीवन में कभी किसी भी प्रकार का कोई पाप ताप नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ये तो पाप हर है ना। क्या है ये? पाप हर, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, हर हर महादेव। क्या है ये? ये पाप हर है। मेरी शिव कथा कहती है, मेरी शिव महिमा कहती है, बाबा की शरण में आने वाले को कभी किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं रहता, कोई कलेश नहीं रहता। एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल।
हर समस्या का हल है। बस एक लोटा जल। हाँ, एक लोटा जल हर समस्या का हल। मंदिर जाओ, बाबा को स्नान कराओ, आपके जीवन में पुण्य बढ़ेगा। कथा सुनने में, कथा में आने में, सत्संग करने में, बाबा के चरणों में विराजमान रहने में पुण्य बढ़ता है। और ये वो दाता है जो सब कुछ देता है। इसकी सुंदरता, इसके नैन नक्श, इसकी छटा, इसका वो आकर्षण दिल चुराता है। ये मानो आपको अपना बना लेता है। बाबा शिव की महिमा है ये, कृपा है, करुणा है इनमें। कोई क्यों ना इनको दिल दे दे, कोई क्यों ना इनका हो जाए। तुम इनके होकर के तो देखो, तुमने कितने भी पाप किए हो, तुम्हारा पाप और पुण्य का पारा कितना भी कम और ज्यादा हो, सत्य मानना, बाबा के शरण में आने वाले लोगों के जीवन में कभी किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं रहता। डमरूधर डमरूधर शिव शंकर शिव शंकर हम भी तुमको दिल दे बैठे। शिव शंकर हम भी तुमको दिल दे बैठे। हम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत में बैठे। डमरूधर तो आँखें कहती हैं दिखलाओ, तुम मिलते नहीं हो। आकर के हम कैसे कहे देखो ये बैठे। मिलते नहीं हो, आकर के हम कैसे कहे देखो ये बैठे। डमरूधर शिव शंकर हम
डमरूधर। सुना है यहां वहां जाने क्या क्या बातें सुनी है। शिव महापुराण कहती है महिमा सुन सुनकर मैं बहुत हैरान हूं। महिमा सुन कर मां सुन कर हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। बहुत सुनी है तुम्हारी महिमा, तुम मिलो तो सही। आप कौन कहता है भक्ति, भक्ति रस में तो भैया तुमसे काम चलता है, संबंध अपना है ना। महिमा सुनकर हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। मन खोज के तुमको, मन खोज के तुमको पाता नहीं, तुम हो के उसी मन में बैठे। डमरूधर शिव शंकर, हम भी दे बैठे क्या, एक ही तो चीज थी मेरे पास, वो भी दे बैठे। एक दिल था मेरे पास में अब खोने लगा है, पाकर तुम्हें मेरे नाथ अब कुछ होने लगा है। मन खोज के तुमको नहीं पा रहा है, कहां ढूंढूं, तुम अंदर हो, वहां जाने का रास्ता शिव महापुराण बताती है मेरी। डमरूधर शिव शंकर, बाबा मेरे हम भी तुमको दिल दे बैठे। डमरूधर शिव शंकर, ओ बाबा दे बैठे तुम्हें, वो सारा का सारा तुम्हें कर बैठे, अब क्या बचा है मेरे पास, कुछ नहीं है, सब तुम्हें दे बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे एक, और मुसीबत ले बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे एक, और मुसीबत ले बैठे। शिव शंकर परम पूज्य श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज लोगों के जीवन में खुशियां लाने का काम कर रहे हैं। आज के समय में प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में किसी न किसी समस्या या मुसीबत से घिरा हुआ है, चाहे वो शारीरिक रोग हो या फिर आर्थिक संकट हो या पारिवारिक कलेश। हर कोई सुख की खोज में भटक रहा है। जीवन में इतने परिवर्तन आए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता।
भारत में ये कथा हो रही है, अगर गुरुजी कहीं पर भी कर रहे होते ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो मैं वहाँ पर जाकर ये कथा जरूर सुनता, क्योंकि मैं बता नहीं सकता आपको आज मुझे कितना अच्छा लग रहा है। मेरे जीवन में सारी दिक्कतें, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी हैं। 18 में मैंने जब ईको करवाई थी, तो डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि आपका ऑपरेशन होगा, आपको ये ऑल को चेंज हो गए। लेकिन कृपा माता रानी की मैं हुआ उसके लिए एक बार ईको हुई और वहाँ पे मेरी पोजीशन की चेंज हो गई। और मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी दवा इस तरह से छूट जाए, उम्र भी बहुत कम है, जिम्मेदारियों में सब परिवार आपके साथ रहना है, वहाँ पे सब हो जाना है। मेरे पास जो भी कुछ है वो सब तुम्हारा है। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, कौन मुझे कुछ समझता था। जैसे ही तुम्हारा भाव, तुम्हारा मन, जैसे ही तुम्हारी अपनी मनोदशा बाबा के चरणों में लगती है, सच मानना तुम्हारे पुण्य बढ़ने लगते हैं, तुम्हारे पाप घटने लगते हैं। अब जरा समझना, कोई व्यक्ति अपने किचन के अंदर नमक के डब्बे में चीनी लिख दे और चीनी के डब्बे में नमक रख दे और दोनों को पीस के रखा जाए, दोनों का रंग वंग दिखाया नहीं जाए और उल्टा पुल्टा डाल दिया जाए, तो जरा समझना जीवन का टेस्ट क्या हो जाएगा। कहीं तुम्हारे जीवन में ऐसा ही नहीं हो रखा हो। इसलिए भगवान के चरणों में रहने की कोशिश करना, यहां कुछ उल्टा पुल्टा नहीं होने पाता। हाँ, ये दरबार ही अलग है। यहां सर्प मोर के साथ रहता है, उल्टा पुल्टा नहीं होता। यहां चूहा सर्प के साथ रहता है और मोर बैल के साथ रहता है और बैल शेर के साथ रहता है। हाँ, कोई उल्टा पुल्टा नहीं होता, सब सहजता से चलता है। बाबा की करुणा है ना। जरा ध्यान से समझना, बाप को बाबा कहते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। कहे नहीं कहते तुम्हें माता, बप्पा के बप्पा तुम्हें। सारे देवताओं की प्रार्थना करते समय तुम इसके ऊपर कुछ नहीं कह पाए आज तक। क्या बोले तुमने कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव और त्वमेव सर्वं मम देव देव। इसके ऊपर कुछ कह पाए क्या तुम? आपकी बार कहना त्वमेव माता च पिता त्वमेव और बप्पा के बप्पा भी त्वमेव। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो और चाहे जपो निरंतर नाम, बिन बाबा के दया के होते नहीं है काम। हा? दुनिया घूम कर आओ ना, फिर एक लोटा जल मेरे बाबा पे चढ़ाना, फिर देखना शंभु दया निधान है, शंभु करुणामय है। काशीपति इसका दरबार ही अनोखा है। यहाँ फूल, पत्ती, बिलपत्र, धतूरा,
शमी पत्र, भांग, दूर्वा, अरे हर उस चीज से काम चलता है जो कोई नहीं पूछता और जो कोई दे नहीं सकता, जिसका कोई अधिकारी नहीं है, वो सब बाबा तत्काल देता है। वो सब बाबा तत्क्षण देता है। देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। कभी ऐसा नहीं देखा कि मंदिर से कोई बड़ी पोटली और गठरी लेकर के जा रहा है, लेकिन सच मानना भगवान शिव के दरबार में आपको हमेशा 24 घंटे मिलेंगे लोग। हर मंदिर में तुम्हें हो सकता है कि 56 भोग, जरा ध्यान से समझना, निवेदन कर रहा हूं, इसे अन्यथा मत लेना। बाबा तो भगवान राम की उपासना करते हैं, बाबा तो कृष्ण की उपासना करते हैं, बाबा तो देवी की उपासना करते हैं, बाबा तो हनुमान को अपना द्वादशावतार समझते हैं। किसी का दोष नहीं है, किसी की बड़ाई या अप्रशंसा नहीं है, यहां तो मेरे बाबा की महिमा है। जब पिता अपने बच्चे को जन्म देता है, फिर उसका वो जब अपने बच्चे को जन्म देता है, वो जब तीसरी वाली पीढ़ी आती है ना, वो असली मजा वही समझ सकते हैं जो बाबा बन चुके होंगे। आपके मूल का जब ब्याज मिलता है ना तुम्हें, और फिर ब्याज पर जब चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, वो आनंद है मेरे बाबा के दरबार में। यहां गिना नहीं जाता, यहां 56 भोग मेवा पकवान नहीं चाहिए, यहां श्रद्धा चाहिए। चूंकि भवानी, हाँ क्या कह रहा हूं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा शांतस्त्वमीश्वरम। एक श्रद्धा है, दूसरा विश्वास है। जीवन में भगवान शिव की उपासना का ये सोपान है, ये सीढ़ी है, ये मार्ग है। क्या चाहिए? पहले श्रद्धा चाहिए, फिर विश्वास चाहिए। आपका किसी से प्रेम नहीं बनता, आप किसी से संसर्गित नहीं हो पाते, आप किसी के साथ बहुत तल्लीन नहीं हो पाते, आपके अपने आप को बहुत कष्ट देते हैं, आपके सब लोग तुम्हें बहुत पीड़ा देते हैं। तुम सबसे ज्यादा उनसे परेशान हो जो तुम्हारे सबसे ज्यादा अपने हैं। तो इस सोपान का पालन करना, विश्वास चाहिए, श्रद्धा चाहिए, परस्पर, हाँ दोनों तरफ। जब ये होगा तो सब होगा, ये ध्यान से समझना। आपके जीवन में माता और पिता का प्रादुर्भाव होगा। मेरी कथा कहती है, शिव महापुराण कहती है, गर्ग संगीता के 8वें अध्याय पर साफ ये बात लिखी है। भगवत कृपा का सार है ये। और भक्ति वेदांत सूक्त से अगर आप समझो तो दुख तो भक्ति का सबसे पहला सोपान है। तकलीफ में रहना, दुखी रहना, बहुत परेशान होना, बहुत दुखी होना, ये शायद भक्त की परिभाषा है, भक्त का लक्षण है। इस पर चर्चा करेंगे। मीठे हो जाते हैं भाव से, श्रद्धा से अगर किया तो। आगे कथा में आप सुनेंगे संबंधों में आपको इतनी तकलीफ मिलती क्यों है, आपके जीवन में ही इतना कष्ट क्यों है। बाबा ने जब ग्रह नक्षत्र बनाए, हाँ, शिव ने जब दिन बनाए, शिव महापुराण का प्रारंभिक भाव आपको दर्शा रहा हूं।
जब बाबा ने दिन बनाए, जब घंटे और मिनट बनाए, जब तिथि और नक्षत्र बनाए, जब योग और कर्ण बनाए, जब राशियां बनाई, जब नवग्रह बनाए, उसी समय सुख और दुख भी बने, उसी समय दिन और रात भी बनी। इस पूरी की पूरी कथा में छुपा है तुम्हारे दुखों का कारण। अगर तुम बहुत परेशान हो, अगर तुम सच में ऐसा कोई वीक नहीं जाता जब तुम्हें रोना नहीं पड़ता, अगर कोई ऐसा समय नहीं जाता जब तुम्हें अंदर से परेशान नहीं होना पड़ता, ऐसा कोई भी दिन नहीं जब तुम अंदर से परेशान नहीं हो रहे हो और रो नहीं रहे, तुम अंदर से दुखी नहीं हो रहे, हर बात में अगर तुम्हें बहुत ज्यादा अंदर से वेदना हो रही है और तुम आंतरिक रूप से बहुत परेशान हो, तो अपनी आंखें बंद कर लेना। अब तुम्हें वो बताने जा रहा हूं, तुम्हें वो दर्शन कराने जा रहा हूं, इससे ये सब ठीक हो सकता है। दया निधान है ना ये, हाँ? पार्वती पति हर हर शंभु, पाहि पाहि दातार हरे, पाहि पाहि दातार हरे। ए दाता, ए दानी, ए करुणा निधान, तुम मांगो तो सही, तुम्हारी वाणी में वो बात तो हो। तो देखो वो क्या नहीं देता तुम्हें। तुम्हारे जीवन में अधिकतम दुख होना, अधिकतम तकलीफों का होना, तुम्हें बहुत ज्यादा बार बार रोना पड़ना, तुम्हारे आसपास कोई ऐसा जिसे बहुत क्रोध करना पड़ रहा है, कोई बहुत क्रोध करता है, कोई 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 अतिशय ज्यादा क्रोधी है, किसी का क्रोध शांत नहीं हो रहा, कोई ऐसा है जो तुमसे नाराज होकर बैठा है। अब नहीं बात करेंगे। रूठना और मनाना शायद बहुत बहुत अंदर की बात है। जाओ कोई रूठ जाए तुमसे, उस दिन पता चलेगा कि जब कोई रूठता है तो कैसा लगता है। कोई अपना जब रूठे ना तो वास्तव में पता चलता है रूठना किसे कहते हैं। कोई जब तुमसे दूर होगा, जब तुमसे कोई बात नहीं करेगा, तो एक एक क्षण तुम्हारा मुश्किल होगा। जब तुम्हारा कोई अपना ऐसा कोई रास्ता नहीं छोड़ेगा कि तुम उस तक पहुंच सको, तब तकलीफ बढ़ेगी। तकलीफ तब बढ़ेगी जब तुम्हारा कोई बस नहीं चलेगा। होना तो ये चाहिए कि कोई रूठ जाए तो फिर मान जाए, होना तो ये चाहिए कि कोई दूर जाए तो फिर वापस आ जाए, होना तो ये चाहिए कि कोई परेशान हो तो ठीक हो जाए, होना तो ये चाहिए कि रात हो तो फिर सुबेरा हो जाए, होना तो ये चाहिए कि सुख आए तो फिर दुख भी आए और दुख आए तो फिर सुख आए, होना तो ये चाहिए कि कभी कुछ खराब हो जाए तो फिर अच्छा हो जाए। और अगर ऐसा नहीं हो बहुत समय तक, तो तुम कितनी देर सांस रोक सकते हो? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, कितनी देर तक? कुछ मिनटों में ही मुश्किल होने लगेगी। बस वैसा ही फील होगा, बस वैसा ही लगता है उस समय जब कोई तुम्हारा अपना, एक बार तुम्हें पता चले कि तुम्हारा कोई बाहर गया है और वो कभी नहीं आने वाला, एक बार पता लगे कि तुम्हारा कोई है और वो कभी तुमसे नहीं मिलेगा, एक बार तुम्हें मालूम पड़ जाए ये बात कि तुम्हारा कोई है और अब नहीं आएगा, जरा सोच कर देखना कितना मुश्किल होगा उस समय तुम्हें। एक बार मालूम पड़े तुम्हें किसी भी तरह से कि जिससे तुम प्रेम करते हो, जिसे तुम बहुत चाहते हो, अब वो तुम्हें नहीं मिलेगा, उस समय की व्यवस्था तुम्हारी तुमसे छीन लेगी तुम्हें, उस समय तुम नहीं रहोगे। कुछ ऐसी वेदनाएं हैं जिसे समझने के लिए तुम्हें और अंदर जाना होगा। ये दशा भगवान शिव की है।
जब माता सती ने अपनी आहुति दे दी, जब माता सती ने अपने आप को अग्निकुंड में डाल दिया, तो जरा सोचना कैसा लगा होगा, जरा विचार करना इस बात पर। जब बाबा शिव को पता चला कि अब उसका अर्धांग कभी वापस नहीं आने वाला, जरा समझना कि लोग साकल्य से स्वाहा करते हैं, कुछ महंगे औषधियों से हो सकता है आहुति करते हैं। समझना कोई तुम्हारा अपना आहुति हो जाए, इस वेदना को समझना तुम एक बार समझना, ध्यान देना उस बात पर, कैसा लगता होगा, क्या फील होता होगा उस समय, उस दशा के अंदर जाना। अब इस रात की कभी सुबह होगी ही नहीं, अब ये दुख कभी खत्म नहीं होगा, अब इस जीवन में कभी भी हम उसे देख ही नहीं पाएंगे। अब ये आंखें उसे नहीं देखेंगी कभी भी, अब कभी भी उनसे मिलन नहीं होगा, अभी कभी भी हम आलिंगन नहीं कर पाएंगे। कोई बैठे कुछ बात करे, कुछ सुनने को मिले, कोई कुछ कहता क्यों नहीं, कहीं से तो आवाज आए, कहीं से तो चल करके कोई आ जाए, जिसे हम चाह रहे हैं, जिसे पाना चाहते हैं, जो हमारा अपना है, वो हमसे इतना दूर। भगवान शिव ने उसे महसूस किया है। सो का जाने पीर पराई, जिन पावन नहीं फटी बिवाई। ये दर्द, इस वेदना को मेरा बाबा समझता है। इस वेदना से अगर तुम पीड़ित हो तो सत्य मानना, सिर्फ और सिर्फ पूरे जगत में मेरे बाबा के अलावा कोई नहीं है जो बचा सकता है। इस कष्ट में, इस पीड़ा में कोई नहीं है तुम्हारा, तुम्हारे अपने तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, तुम्हारे अपने परिजन तुमसे मुंह मोड़ लेंगे, तुम्हारे इष्ट मित्र विपरीत बात करेंगे। और ऐसी सिचुएशन तुम्हारा स्वयं का भी साथ दे नहीं पाओगे, तुम नहीं रहोगे। माता सती के शरीर को जलने के बाद बची हुई भस्म को बाबा शिव आज भी अपने शरीर पर लगाते हैं। जरा विचार करना इस दशा को, जरा विचार करना इस बात पर कि वो चिता भस्मालेप हो जब तुम कहते हो, जब तुम महाकालेश्वर का दर्शन करते हो, जब तुम वहां जाकर के चिता भस्म देखते हो, जब तुम भस्म आरती देखते हो, तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता होगा। विचार करना, जरा इस भाव को समझना कि वो वही चिता है जो उनकी अर्धांगिनी की है, वो वही चिता है जो उनकी पत्नी की है, और वो पत्नी कभी वापस नहीं आने वाली। जन्म लेकर दूसरा शरीर लाकर आना, वैसा मान लेना, वैसा ही समझ लेना, मैं अपने बच्चे जैसा, मैं अपने बेटे जैसा, मैं अपनी बहन जैसा तुम्हें मानता हूं, पर वही बहन नहीं है, वो वही बेटी नहीं है। मैं तुम्हारे घर में तुम्हारा अपना घर समझ के रह सकता हूं, मेरा ही है, ऐसा समझ पाना नहीं आसान नहीं है। तुम मुझे बाबा कहते हो, पिता कहते हो, कहना, मानना और समझना अलग बात है। घर जैसा होना और घर होना, अपनों जैसा होना और अपना होना बहुत अंतर है। बाबा शिव के जीवन में सती कभी दोबारा वापस नहीं आई। रूठना है जरूरी तो रूठो, मगर रूठ कर मान जाने का वादा करो। वो कौन वादा करे
किससे वो वादा वापस लिया जाए, किससे वापस कहें कि गलत किया, तुम्हें जाने दिया, काश तुम्हें रोक लेते, काश तुम्हें नहीं जाने देते, काश देवी तुम्हें हम कह देते कि तुम नहीं जाना। अब ये कैसे करें? वो बाबा इसको कहे जरा सोचना, तुम्हारे लिए ध्यान लगाकर बैठते हैं अभी भी तुम्हारे सुख के लिए। भगवान शिव हमेशा तत्पर है। अगर तुम्हारे जीवन में ऐसी कष्ट, इस प्रकार की समस्या है तो मेरे बाबा के अलावा दुनिया में कोई आसान, कोई सानी नहीं है, कोई दूसरा दरबार नहीं है। ये एक दशा है, ये एक परिस्थिति है, ये एक भाव है जहां से तुम वापस आ रहे हो। परम पूज्य श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज लोगों के जीवन में खुशियां लाने का काम कर रहे हैं। आज के समय में प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में किसी न किसी समस्या या मुसीबत से घिरा हुआ है, चाहे वो शारीरिक रोग हो या फिर आर्थिक संकट हो या पारिवारिक कलेश। हर कोई सुख की खोज में भटक रहा है। मैं इन सब चीजों को मानता ही नहीं था, तो मैं इन सब चीजों को सोचता था ये सब चीजें ऐसी हैं, मैं सोचता था ये सब क्या है। लेकिन मैं जब प्रॉपर मैं गुरुजी के साथ जुड़ा तब मेरे जीवन में इतने चेंजेस आना शुरू हो गए कि मैं आपको बता नहीं सकता। अंदर प्रवेश करती है, लेकिन मैं 4 महीने से बहुत दिमागी का बहुत परेशान हूं। लगता था कि मैं बिल्कुल अपनी वो बोल सकती हूं, लेकिन अभी आप मुझे बहुत आराम है। इसके लिए बहुत मेरा शिव कहता है, मेरा बाबा कहता है, वो कथा कहती है कि अगर तुम सच में इस भाव से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम मेरे बाबा की शरण में आओ। ये शिव महिमा कथा, ये शिव कथा तुम्हें तुमसे जोड़ रही है, तुम्हारे संकटों से तुम्हें मुक्त कर रही है। ऐसी वेदना से तुम मुक्त हो सकते हो। ऐसी वेदना, ऐसी पीड़ा होने पर धतूरे के ऊपर खूब सारी भस्म लगाकर बाबा शिव के ऊपर चढ़ाने से, ऐसा अगर तुम निरंतर 3 महीने करते हो तो तुम्हारे जीवन की वो सारी की सारे संकट, सारी की सारी मुसीबतें समाप्त हो जाएंगी। धतूरे के ऊपर खूब मन से, खूब अच्छी तरीके से धतूरे को ही शिवलिंग समझ करके खूब सारी भस्म डालना। चिता भस्माले पो गरला दिक्पट धरो जटाधारी कंठे भुजग पतिधारी शूरपति। ए बाबा, ए शंभू, ए नाथ, ए देवता, ए औघड़दानी, ए मेरे स्वामी, ए मेरे परमात्मा, कृपा करना हम पर। खूब सारी भस्म लगाकर बाबा शिव पर समर्पित करना। तुम कुछ बोल पाते हो, प्रार्थना संस्कृत में ही बिल्कुल जरूरी नहीं है। बाबा कहता है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भज लो मुझे तो भव से बेड़ा पार। तेरे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, शिव की महिमा है ये। शिव महिमा कथा का एक ही आधार है। अगर आप इस उपाय को बहुत मन से करते हैं, बड़े भाव से करते हैं और तुम्हारे जीवन का ये संकट समाप्त हो जाता है तो सत्य मानिए, मैं व्यासपीठ से कह रहा हूँ, इस बात को बड़े मनोयोग से कह रहा हूँ, पूरी मन मूर्छा, पूरी मन चिंतन से कह रहा हूँ। बाबा सीधा प्रसन्न होगा, बाबा की कृपा तुम पर होगी और तुम जो पाना चाहते हो वो 100% तुम्हें मिलेगा। कोई संदेह नहीं इस बात पर।
इस बात पर संदेह करना, बाबा शिव पर संदेश करना है, संदेह मत करना। शिव को संदेश जाता है तुम्हारे संदेह पर। बड़े मन से, बड़ी श्रद्धा से एक धतूरे फल को भस्म लगाकर बाबा शिव पर चढ़ाएं, आपके जीवन की वो सारी की सारी परेशानियां भस्म हो जाएंगी, वो सारे के सारे संकट भस्म हो जाएंगे, वो सारे के सारे तुम्हारे किए हुए अपराध तो तुमने ही किए। क्योंकि जब भी तुम्हें कोई संकट मिलता है, जब भी तुम्हें कोई तकलीफ मिलती है, जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है, तो इसके पीछे एक ही मतलब है। क्या? कि तुमने कुछ ऐसा किया है जो ठीक नहीं है, जो अच्छा नहीं था, जो कार्मिक अकाउंट के आधार पर तुमने ठीक नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे ही कर्मों का फल है जो तुम्हें मिल रहा है। आगे कथा में आप सुनेंगे सती के जीवन में ये जो भी कुछ हुआ वो सती ने ही कुछ ऐसा किया था। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम, तुम्हें अवश्य भोगना पड़ता है। जो भी तुमने शुभ और अशुभ काम किए हैं उसका फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। हाँ। काया से जे पातक होई, काया से जे पातक होई, बिनु भोगे छूटे नहीं कोई, बिनु भोगे छूटे नहीं कोई, काया से दे पातक होई, काया से दे पातक होई, बिनु भोगे छूटे नहीं कोई, बिनु भोगे छूटे नहीं कोई, काया से जे पातक होई, काया से जे पातक होई, बिनु भोगे छूटे नहीं कोई, बिनु भोगे छूटे नहीं कोई। जो भी तुमसे कष्ट हो रहे हैं, जो भी तुम्हें तकलीफें हो रही हैं, जिस बात से तुम परेशान हो, उसके पीछे तुम्हारा ही कोई कर्म है। जन्माक्षर देखने वाले जो कुंडली देखते हैं उसमें सब पता चल जाता है। पूर्व जन्म से लेकर के आगामी जन्मों का पूरा लेखा होता है। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। जो जैसा करनी करता वो वैसा ही फल पाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का। हाँ, जो जैसा ही करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता।
के दरबार में सब लोगों फल पाता मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता जो कोई जैसी करनी करता वो ही वैसा फल पाता मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता साधु क्या संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी क्या साधु संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी क्या साधु क्या संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी प्रभु की पुस्तक की है सबकी कर्म अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता मेरे बाबा बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा बड़े बड़े कानून प्रभु के किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती किसी को नहीं मिल ज्यादा किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती मिले न भाई दादा किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती मिले न भाई दादा किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती मिले न पाई दादा किसी को कौड़ी किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती मिले न पाई दादा किसी को कौड़ी कम नहीं मिले न पाई दादा
दुनिया का जनपति कहलाता, इसीलिए तो जगतपति कहलाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। इसके आगे रिश्वत चले न कोई चालाकी, चले न इसके आगे रिश्वत चले न कोई चालाकी। उनकी लेन देन के बंदे रीत बड़ी है भागी, उनकी बंदे रीत बड़ी है भागी। समझदार तो चुप रहता है, समझदार तो चुप रहता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में। उजली करनी कर लो बंदे, कर्म करियो काला, उजली कर लो बंदे, कर्म न करियो काला। उजली करनी कर लो बंदे, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला, लाख आंख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला, लाखों आंख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला। उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता, उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मालिक के दरबार में जो कोई जैसी करनी करता वो वैसा फल पाता। मेरे बाबा के दरबार सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का, मेरे बाबा के दरबार में। मेरे मालिक के दरबार में, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। सबका खाता लिखा है, सबका हिसाब किताब लिखा है। कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है,
कौन इस कथा में बैठा है, कौन कथा में बैठ करके भी नहीं बैठा है, और कौन यहां बैठकर अच्छा सोच रहा है, कौन यहां सोचकर बैठकर भी बुरा बुरा सोच रहा है। हाँ? कौन बैठकर घड़ी देख रहा है, किसको यहां जल्दी बच रही है, किसे घर जाने की पड़ी है, किसके पास जाना चाहते हो, वही जो तुम्हारे नहीं है। तुम्हारा कौन है? आखिरी बात बता रहा हूं, ध्यान से समझना। इस कथा का अभिप्राय है, कौन है तुम्हारा? तुम किसे अपना समझते हो? माता, पिता, भाई, बहन, पति, पत्नी, बच्चे, कौन है तुम्हारा? मेरे जानने वाले हैं एक, उनको दिन में 3 बार डायलिसिस होता है। डायलिसिस समझते हो आप लोग? डायलिसिस एक ऐसी व्यवस्था है जो मशीन करती है। जो किडनी का काम है ना, वो मशीन से होता है। पूरा का पूरा अंदर से सब निकाल कर बाहर किया जाता है और लिक्विड अंदर डाला जाता है पेट के अंदर। बहुत पेनफुल और बहुत अमानवीय तरीका है, कष्टप्रद है। उनकी आंखें चली गई, उनके हाथ और पैरों की सुंदरता नहीं है। लगा लो खूब फेयर एंड लवली, उनके हाथ में पैर में फेस पर कहीं सुंदरता नहीं बची, खाल छूट रही है ऊपर से। उनके बच्चे, उनकी बीवी, उनके चाहने वाले, उनके मिलने वाले, वो स्वयं बहुत धनाढ्य भी है, उसके बावजूद कोई नहीं है। अरे ठीक ठीक, थोड़ा थोड़ा दूर रहिए, वहीं बैठ जाइए मसीह के। हाँ, अरे इनको दिखता नहीं है ना, ये दिक्कत है। बगल में पापा, बगल में ग्लास तुम्हारा आपके दाहिने साइड ग्लास रखा है, अब गिरा देंगे ग्लास। चाय देखो रामू, चाय पहुंचाओ इनके पास। पापा साइन करना है ना यहाँ पे, ये सारी संपत्ति मैं रखना चाहता हूं अपने पास। आपने मेरे लिए किया ही क्या है? क्या किया है आपने हमारे लिए? पूरा जीवन तो आप मजे लेते रहे। ऐसी ऐसी जगह जमीन खरीद कर रखी है कसम से कि पूछो मत, किसी काम की नहीं। अरे महापुरुष, तुम वैसी ही खरीद के दिखाओ एक बार। हाँ, ये गाड़ी मात्र 1 करोड़ की है। कौन पूछता है आजकल इस गाड़ी को? जाने कब किस जमाने की गाड़ी ली है इन्होंने। इस मकान में जाने कितने करोड़ों की तो लकड़ी लगा दी। आजकल कौन लगवाता है बताइए? अरे जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब चलन था उसका, राजा लोग लगवाते थे ऐसा। हाँ? आज कोई नहीं है उनका, कोई उनसे ये पूछने वाला भी नहीं है कि तुम कैसे हो। दिखता नहीं तो व्हाट्सएप पर भी नहीं कोई पूछता, वहां भी मैसेज नहीं कर सकते ना। तुम तो जब अकेले होते हो, तुम परेशान होते हो तो तुम फेसबुक पे चले जाते। फेसबुक एक ऐसा देश है, फेसबुक एक ऐसा पार्क है, फेसबुक एक ऐसा मंदिर है, फेसबुक एक ऐसा टहलने की जगह है, फेसबुक एक ऐसा घूमने फिरने का स्थान है जहां पर जाने पर इंसान अपने आप में आनंदित हो जाता है। हाँ, ऐसे ही कुछ ना। आप वहां चले जाते हैं जब बहुत परेशान होते हैं, पर वो वहां भी नहीं जा सकते। एक और मेरे जानने वाले हैं, वो वेंटिलेटर पे हैं। वेंटिलेटर समझते हैं आप लोग? लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम। व्हाट आई एम सेइंग? लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम। कृत्रिम रूप से, फिर से वही कहूंगा, अमर्यादित, वापस आता हूं, अमानवीय तरीके से हाँ, उन्हें श्वास दी जा रही है। अमानवीय तरीके से उन्हें धमनी दी जा रही है।
अमानवीय तरीके से उन्हें जीवित रखा जा रहा है। धन लगाने वाले कुछ लोग हैं कदाचित अधिक धनवान होने की वजह से, पर उनका कष्ट कोई बांट सकता है क्या? उनकी पीड़ा कोई बांट सकता है क्या? उनकी तकलीफ को कोई साझा कर सकता है क्या? हाँ, उनकी उस मनोदशा को आज कौन बांटने वाला है? शास्त्र कहता है, मेरी शिव महापुराण कहती है, मेरा बाबा कहता है, धनानि भूमौ पशुवष्टगोष्ठे भार्या गृहद्वार सखा श्मशाने देहश्चेतायां परलोकमार्गे धर्मानुगो गक्षति जीव एकाः। धन, पशु, माल खजाना, पैसा, नातेदार, रिश्तेदार, यहाँ तक कि तुम्हारी बीवी और तुम्हारा पति भी, तुम्हारे बड़े संबंधी जिनके आगे तुम बड़ा टसन दिखाते हो, बहुत स्वैग में रहने की कोशिश करते हो ना तुम, जिनके सामने तुम अपने आप को अमीर बताना चाहते हो, जिनके लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, तुम्हारा कोई डियर मियर जिसके लिए तुम रात दिन जगते हो, कोई तुम्हारा खास वन जिसके लिए तुम बहुत परेशान होते हो, दूर मत जाना। मुझे तो ना एसी के बगैर चैन नहीं पड़ता। मैं तो बादाम रोगन से मालिश करवाता हूं। ये शरीर भी ना, ये एसी के बगैर नहीं रहने वाला शरीर, खूब सारा बादाम रोगन से मालिश कराने वाला तुम्हारा शरीर, खूब लीपापोती करने के बाद भी ये जो तुमने शरीर हष्ट पुष्ट कर रखा है ना, ये भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। ये सिर्फ चिता पर बिना एसी के जलाया जाएगा। कौन जाएगा साथ? तुम्हारे साथ जाएगी शिव महिमा कथा, तुम्हारे साथ जाएगा धर्म, तुम्हारे साथ जाएगा तुम्हारा सत्कर्म, तुम्हारे साथ जाएगा मेरे बाबा की दया का, वो करुणा का पथ जो तुमने शिव कथा से सीखा है। मेरा बाबा तुम्हारे साथ जाएगा, क्योंकि शिव पुराण कहती है, धर्मानुगो गक्षति जीव एकाः। वो जीव केवल धर्म के सहारे वहां तक पहुंचता है। मैं आपको आगे बताऊंगा, आपका साइज बताऊंगा, जितने बड़े तुम हो। तुम्हें ये भ्रम तो नहीं कि तुम्हारे शरीर जो जितना बड़ा तुम इतने ही बड़े हो। सुई के नोक का 1,00,000वां हिस्सा उतने ही बड़े हो तुम। सिर्फ कितने बड़े? सुई के नोक का 1,00,000वां हिस्सा उतना बड़ा तुम बिंदु नहीं बना सकते जितने बड़े तुम हो। जरा सोचना कैसे जाओगे, भटक न जाना कहीं। ये शिव महिमा है, ये शिव का दरबार है, ये बाबा की महिमा है, ये बाबा का चरणों का स्थान है। बस यही है जो तुम्हें सीधा रास्ता दिखा सकता है। कहीं मत जाना, बिल्कुल मत भटकना। भगवान शिव तुम्हारा हाथ पकड़ कर ले जाएंगे। बाह पकड़ लो ए स्वामी, मेरी बाह पकड़ लो ए स्वामी। मुझे अब थोड़ा सा डर लगता है, बाह पकड़ लो ए स्वामी, मेरी बाह पकड़ लो ए स्वामी। मुझे अब थोड़ा सा डर लगता है, बाह पकड़ लो ए स्वामी, मेरी बाह पकड़ लो ए स्वामी। मुझे अब थोड़ा सा डर लगता है, बाह पकड़ लो
मालिक तुम पकड़ो, मैंने तो पकड़ा तो कहीं छूट ना जाए, तुम पकड़ोगे तो पकड़े रह जाओगे। एक छोटा सा बच्चा अपने पापा से कहता है, अपने पिता से कहता है, अपने गुरु से कहता है कि पापा, स्वामी, गुरुजी, अरे सुनिए ना, मेरा हाथ पकड़ लो। मैं नहीं पकड़ सकता। क्यों नहीं पकड़ सकते? मैं पकड़ूं तो कभी मुसीबत में छूट ना जाए। तुमने पकड़ा तो नहीं छूटेगा। बाह पकड़ लो ए स्वामी, मेरी बाह पकड़ लो ए स्वामी। मुझे अब थोड़ा सा डर लगता है, बाह पकड़ लो ए स्वामी। थोड़ा सा डर लगता है, मुझे अब थोड़ा सा डर लगता है, अब थोड़ा सा डर लगता। कहीं पाप पुण्य में फंस न जाऊं, कहीं पाप पुण्य में फंस न जाऊं, कहीं पाप पुण्य में फंस न जाऊं। मुझे यहाँ से उबारो अब स्वामी, यहाँ से उबारो अब स्वामी। बाह पकड़ लो स्वामी, बाह पकड़ लो, मेरी बाह पकड़ लो स्वामी। मुझे अब थोड़ा सा डर लगता है, बाह पकड़ लो स्वामी, मेरी बाह पकड़ लो स्वामी। मुझे अब थोड़ा सा भय लगता है, बाह पकड़ लो स्वामी। मेरी बाह पकड़ लो, मेरा हाथ पकड़ लो, मुझे संभालो, मुझे चरणों में लगाओ। हे स्वामी, मुझे डर लगता है, भय लगता है कहीं गलत ना हो जाए कुछ। जैसे जैसे जान रहा हूँ, जैसे जैसे समझ रहा हूँ, वैसे वैसे डर लग रहा है। भय भगवान की प्राप्ति का साधन है। इस कथा का आगे का पूरा उपाख्यान हम अगले भाग में करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि आपको डर के संदर्भ में बताएं। भय भगवान की प्राप्ति का स्थान है। आप बोलते हो ना, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी मनहारी अद्भुत रूप पाला बस इसी लाइन के साथ छोड़कर जा रहा हूं। कल फिर तुमसे बात करूंगा, कल फिर तुम्हारे साथ भगवान शिव को जोड़ने की बात करूंगा, कल फिर से भगवान शिव के चरणों में लगाने की बात करूंगा। ये शिव महिमा निरंतर जारी है, हम फिर कल बात करेंगे। तब तक आप भगवान शिव के चरणों में रहें, ओम नमः शिवाय बोले, एक लोटा जल हर समस्या का हल। हम फिर बात करेंगे, तब तक भगवान शिव की महिमा में शिव की महिमा बोले। और हाँ, ध्यान रहे, मेरा हर क्षण, मेरा हर पल शिवमय हो रहा है, मेरा हर पल हर क्षण सुखमय हो रहा है। मेरा हर पल हर क्षण शिवमय हो रहा है, मेरा हर पल हर क्षण शिवमय हो रहा है, मेरा हर पल हर क्षण सुखमय हो रहा है, मेरा हर पल हर क्षण सुखमय हो रहा है, मेरा हर क्षण हर क्षण हर क्षण हर पल
और सुखमय हो रहा है और शिवमय हो रहा है। इसी शब्दों के साथ आपसे विदा ले रहा हूँ, फिर मुलाकात करूंगा। तब तक भगवान शिव के साथ रहिए। भगवान शिव आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर के आए और भगवान शिव आपको प्रसन्न करे। जय जय शिवचंद्र। परम पूज्य श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज लोगों के जीवन में खुशियां लाने का काम कर रहे हैं। आज के समय में प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में किसी न किसी समस्या या मुसीबत से घिरा हुआ है, चाहे वो शारीरिक रोग हो या फिर आर्थिक संकट हो या पारिवारिक कलेश। हर कोई सुख की खोज में भटक रहा है। जहां मिलेगा संपूर्ण कष्टों का समाधान एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं दिव्य शक्तियों का आह्वान, तो आज ही अपना निशुल्क रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी सीट बुक करने के लिए अभी कॉल करें 8602 904 638 9589 380 426।